कई बार हमने लाइफ में ये लोगों से सुना है, यार हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बहुत होती है, ये पॉलिटिक्स तो गेम है, पॉलिटिक्स खेलना पड़ता है. टेल अस मोर अबाउट दिस. हाउ डू यू नेविगेट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स? सुपर. सो पहले तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि जहाँ भी एक से ज़्यादा लोग हों वहाँ एक सर्टेन लेवल ऑफ पॉलिटिक्स चल रही होती है. दो लोगों के बीच में भी पॉलिटिक्स चल रही होती है. पता है पॉलिटिक्स क्यों होती है? अगर आपका दोस्त है और वो आपसे आगे निकल गया, आप हमेशा अंदर ये करते हो थोड़ा सा या काश मैं भी. ये भी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है. दिस कैन गिव राइज टू पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स कहाँ से आती है? ईगो, आपकी इमोशंस, आपकी इनसिक्योरिटीज, आपकी आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस, ऑल दीज ह्यूमन इमोशंस गिव बर्थ टू पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स का मतलब केवल गंदगी नहीं होता बाय द वे. सो पॉलिटिक्स का मतलब होता है एक तरीके का इंटरप्ले बिटवीन पीपल एंड व्हाट दे वांट टू अचीव. हर किसी का अपना अलग अलग गोल्स होते हैं, तो पीपल वांट टू अचीव दोज गोल्स. तो उसको इन चीज़ों को नेविगेट करके उस तक पहुंचना इज़ परहैप्स पॉलिटिक्स. तो पहले तो ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि कहीं भी काम करने जाओगे बॉस, पॉलिटिक्स होगी. Now the question is whether you choose to sit out of that politics or you decide कि मैं इस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनूंगा, गंदगी नहीं करूंगा, राइट? किसी के बारे में उल्टा सीधा ना बोल करके पॉलिटिक्स के स्तर बढ़ाना इज द रियल डील. अब पॉलिटिक्स हर जगह होती है, लेकिन उसको समझना, मैं बताता हूँ कैसे समझने की जरूरत है. लेट्स कम टू द रियल डील. जैसे यू गो टू अ कॉर्पोरेट, आप अपने टीम में काम कर रहे हैं, एक बॉस मिल गया है, तो ये ऑब्जर्व करना कि बॉस ही किससे बनती है, राइट? 6 लोग हैं टीम में, या मतलब 20 लोगों की टीम है, बॉस के नीचे भी कोई है, तो बॉस की उससे कैसे बनती है? या बॉस का फेवरेट कौन है? फेवरेट होते हैं बाय द वे, एवरीबडी हैज़ फेवरेट्स. तो उनके फेवरेट्स कौन है, उनके बीच की डायनेमिक्स कैसी है, वो आप ऑब्जर्व करोगे. बॉडी लैंग्वेज, बॉस और बाकी लोग एक दूसरे की बातों पर रिएक्ट कैसे करते हैं, आपको पता चलेगा उस पॉलिटिक्स के बारे में. पीछे लोग क्या बात करते हैं, ब्रेकआउट में क्या बात करते हैं, इन सब के बारे में पता चलेगा. पॉलिटिक्स का एक और सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रेकआउट में जाकर के कभी भी अपने बॉस के बारे में किसी के साथ भी बिच मत करना. नेवर डू दैट प्लीज. लोग कोशिश करेंगे, अगर आप जाओगे ब्रेकआउट में, ज़्यादा बोलेंगे, बॉस को गाली देंगे, कलीग को गाली देंगे. गाली मत दो. मजा आता है गाली देने में, बहुत मजा आता है, और एक प्लीज ग्रुप मत बन दो. जाता है, ग्रुप बना के, प्लीज डोंट डू दैट. लोग आपको कोक्स करेंगे, यार तू क्यों नहीं बोल रहा है? लोग चाहते हैं आप गाली दो, मत करना कभी. इट्स अ डिजास्टर. ये चीजें घूम करके पहुंच जाती हैं, ट्रस्ट मी. तो पॉलिटिक्स को करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये मानना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स होती है कुछ चीज़ें. और मैंने बताया ना कि कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या क्या होता है. पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, कौन किसको पसंद करता है, किसको नहीं करता है, और कौन किसको किसके आइडियाज़ पसंद आएंगे, किसको कौन सी बातें और कौन से थॉट्स किस तरीके से शेयर करने हैं किसके साथ. ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी अगर इस चीज़ को आप इन इंटरप्लेस को ऑब्जर्व करोगे. हाँ, so you mean to say be observant, ऐसे नहीं वेरी ऑब्जर्वेंट. खेलो पॉलिटिक्स. एंड व्हेन यू से ये वो कितनी बार ये नहीं बोलते कि अरे यार वो बॉस को बहुत बटर करता है, ही इज अ यस मैन, चमचागिरी करता है. सो टेल अस मोर अबाउट दैट. मतलब लोग ये कहते हैं कि हाँ मेरिट दिस एंड दैट, मेरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला. द फैक्ट इज कि मैंने बीच में अभी बोला ना कि सबके फेवरेट्स होते हैं. फेवरेट्स क्यों होते हैं आप समझो यार. इट्स नॉट अ वेरी लाइक 0-1 एनवायरनमेंट. लाइक में कुछ भी 0-1 नहीं होता. ओनली दोज डिजिट्स आर 0-1. उसके बीच में भी एक बहुत सारा कंटिन्यूम होता है, उसमें के बीच में भी बहुत ग्रे एरिया होता है. तो ये सारे इन्वायरमेंट बहुत ग्रे होते हैं, लोग ग्रे में ही खेलते हैं. तो एक बॉस के फेवरेट तो होते ही हैं. फेवरेट क्यों बनते हैं मैं बताता हूँ. अब नाउ द बॉस ऑल्सो वांट्स. अब जैसे एक बॉस, इमेजिन करो एक बॉस की इमेज बनाते हैं, पर्सोना बनाते हैं. 30 साल का है, मैरिड है, मे भी एक बच्चा है, घर जाता है, और बॉम्बे जैसे शहर में तो 1-1.5 घंटा ट्रैवल करता है, और उसके ऊपर भी प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, डिलीवरी का प्रेशर है, उसको इतना सारा रिसोर्स दिया गया है, 20 लोगों की टीम दी गई है, बना उसका एक PNL है. तो भाई बॉस से बहुत प्रेशर होता है. लोग अपने बॉस को हमेशा गाली देते हैं, बट ट्राई एंड थिंक फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू. और अल्टीमेटली तो फाइट मार रहे हो तो तुम भी वहीं पहुंचो. तो यू बेटर स्टार्ट अप्रिशिएटिंग कि बॉस को क्या करना पड़ता है. दैट्स वन. द सेकंड थिंग इज बॉस. आप सोचो कि बॉस को नहीं चाहिए होगा कि एक कुछ ऐसे लोग हों जो हु हैव गॉट माय बैक. आपको नहीं अच्छा लगता कि यू हैव समबडी हु गॉट योर बैक. सो even in these environments people choose. वो धीरे धीरे ऐसा बन जाते हैं
उनके एक दो लोग ऐसे हो जाते हैं जो वीकेंड पे भी उनके लिए कुछ कर देंगे, या उसको बोल देंगे दोज whom they can trust with work, with other things. And in many other cases these are the people जिनके सामने आपने बॉस को नहीं रही वो जाके बता भी देंगे. So favorites होते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोक्स करिए और साइकोफैंट बन जाइए किसी का फेवरेट बनने के लिए. फेवरेट बनो, लेकिन अपने काम से और सही एटीट्यूड से, तभी फेवरेट बनते हैं. बाय द वे बहुत सारे बॉसेस के फेवरेट्स होते हैं जो लोग बहुत तोड़ काम करते हैं, उन पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई कोई और काम करेगा भी नहीं करेगा, ये काम करके दे देगा. राइट, दोज आर द पीपल हु बिकम फेवरेट्स. और इंसान को पहचान जाते हैं अगर एक्सपीरियंस हो और ऐसे हो तो. आई मीन एब्सोल्युटली, यू नो, सो ये पहचान बनती रहती है लोगों की, और लोग एक दूसरे को पहचानते रहते हैं उसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. बट मैं मतलब फेवरेट अगर नहीं भी बनना है, मतलब वो आपको एकदम उससे खुजली है कि मेरे को किसी का फेवरेट नहीं बनना है, कम से कम किसी का दुश्मन मत बनो, या किसी का मतलब रैथ जो होती है ना उसकी, वो मत लेकर के आओ अपने ऊपर. ये कचरा कर रहा हूँ, रैंडम एटीट्यूड है, आंखें दिखा रहा हूँ, बात नहीं मान रहा हूँ, ठीक से बात नहीं कर रहा हूँ, यू नो, प्लीज डोंट डू दोज थिंग्स. आपका नुकसान है, किसी और का नहीं है. आप कुछ नहीं हो. यू आर अ नोबडी इन दिस होल जंगल. नोबडी इज अ नोबडी. You know, even when CEOs retire, थोड़े दिनों बाद nobody gives them भाव. That's the reality. Everybody is dispensable. So आप भी dispensable है. It's just a platform for you. Make the most of it. Give it through your work and the right kind of attitude and grow and benefit. राइट, कुछ नहीं तो एनर्जेटिकली तो वो थॉट्स मिल ही जाते हैं. Absolutely. वो है. दीपक, तुम कुछ दिन पहले मुझे बता रहे थे कि कैसे लोग हैं ना जनरली फर्स्ट जॉब, यू नो, पहले साल में ही काफ़ी लोग वो पहली जॉब छोड़ के शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी कंपनीज में. सो हाउ डू पीपल मेक अ स्मूथ ट्रांजिशन टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन? Making a smooth transition. Yeah. So you know, statistics हैं, अगर देखो आप तो you know 80-90% जनता, MBAs की खास तौर से बात कर रहा हूँ, most of these MBAs across IIMs आप ले लो, if the environment is right, मतलब बहुत सारी हायरिंग हो रही है, इकोनॉमी तेजी से जा रही है, many of them, most of them will move from their first job in the first 12 months. उनको कुछ और चाहिए होता है. Because I'll tell you why this happens. Because हमारे ऐसा होता है कि लोग ना अपनी कैपेबिलिटीज समझना इतना आसान भी नहीं है, और खुद क्या करना चाहते हैं वो भी इतना आसान नहीं. ऊपर से कैंपस पे कैसा हो रहा था कि ये एक चीज़ हॉट होती है. अब किसी के जैसे जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत हॉट, तो यू नो मैंने आई मेड अ स्विच फ्रॉम PwC टू लीमन ब्रदर्स, क्योंकि मेरे को भी था. आई एम नॉट सेइंग दैट आई वाज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर. मतलब मैंने बहुत गलतियाँ की, वो हम इसमें शेयर करेंगे. आई कुड हैव बीन ग्रेट एट सम अदर प्लेस. उस टाइम Adidas, you know, they were freely giving me an offer. मैं मना कर दिया, नहीं चाहिए. आदित्य बिरला फैशन, उधर यू नो मेरा काम इजीली बन रहा था, नहीं चाहिए था, मेरे को ये करना था. द पॉइंट इज कि आप कई बार अपने पीयर ग्रुप से भी बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं. सो इसीलिए लॉट ऑफ पीपल मूव, क्योंकि वो धीरे धीरे रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये एनवायरनमेंट में नहीं काम कर सकता है, बहुत टाइट है, बहुत मुश्किल है, आपकी स्किल सेट ही नहीं होता कुछ चीज़ें. क्योंकि कैसा होता है कि एनालिटिकल होना, क्रिएटिव होना, ये सारी चीज़ें बहुत अलग अलग लोगों की अलग अलग स्किल्स होती हैं. तो कई बार लोग फिगर आउट करते हैं नहीं बॉस ये तो मुझसे नहीं हो रहा, तो पीपल मूव. कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल मूव बिकॉज दे मेक दीज हेस्टेड डिसीजंस फॉर स्मॉल यू नो इंक्रीज 20% इंक्रीज मिल गई इन सैलरी तो चले जाएंगे. सो ये मूव्स बहुत होते हैं, और उसमें अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि लोग मूव करने से पहले, चाहे एक कंपनी से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, तो हाउ डू यू मेक अ स्मूथ ट्रांजिशन? हाँ, द फॉलोइंग थिंग्स. पहले तो डोंट बर्न योर ब्रिजेस. द वर्ल्ड इज रियली स्मॉल. आप कुछ रैंडमगिरी करके गए अपने एटीट्यूड के हिसाब की वजह से, लोगों को बोल यू नो टेढ़ा मेढ़ा बोल करके गए, इट विल कम एंड बाइट यू. आई कैन गारंटी यू. ठीक है, 7-8 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में, बट जिस स्पेस में आप ऑपरेट करो दुनिया बहुत छोटी है. कल को वही बंदा मिलेगा. और बॉस होते हैं ना, अब जैसे कोई आपका बॉस है, आपने पंगा ले लिया, आई एम कैलकाटा का मान लो बंदा है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, भाई उसके बंदे हर जगह बैठे हैं, तो किधर जाएगा? पैन IIM जनता उसकी दोस्त होगी, तो किधर जाएगा? Aren't you better off to have this boss on your side and get right kind of recommendation from him? Don't you think? यही करना चाहिए ना. That's the smart thing to do, right? Rather than having them on the other side. कि मेरी साल तू मेरा दुश्मन बन जाए. No, stupid है.
सो यू नो कभी भी ब्रिजेस बर्न मत करिए कभी भी और अगर आपने देखो आपका रैंडम एटीट्यूड रहा हो कभी तो जब निकलते टाइम आपको क्या करना चाहिए आपको जाके सॉरी बोलना चाहिए कि आई एम रियली यू नो Yeah. अगर मुझसे कुछ गलती हुई है एंड आई नो आई हैव बीन इमेच्योर एटसेट्रा उसके लिए मुझे माफ़ करिए आई एम रियली सॉरी आई विश आई कुड हैव बीन बेटर but you know please overlook and please be my mentor you know and things like that. Yeah. Positive चीज़ है एक बार आप जा रहे हो तो people don't bother you know people overlook that and then people become nicer so that's the smart thing to do. आप छोटे हो you know 24 25 के हो 23 के हो you know young लोगों को लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं और take that उसको लोगों की छत्र छाया में आ जाओ that's the best thing to do. Right. सर अपनी छत्र छाया ला दो मेरे ऊपर Have you know your cheer, your supporters, हाँ, cheerleaders. right, तो पर तुमने तुमने मुझसे शेयर किया था कि कैसे तुमने गलतियां की थी कि मैं बताता हूँ अभी वो बताता हूँ तो यू नो मैं PWC में था एंड बहुत रैंडम एटीट्यूड लेके घूमता था IIM अहमदाबाद था तो मुझे लगता था कि मैं कोई बहुत तोड़फाड़ हूँ मतलब द थिंग इज यू नो द वर्क दैट आई वाज डूइंग वाज आई वाज नॉट वेरी एक्साइटेड फॉर तो मैं चाहता था चेंज बट दे वर नॉट चेंजिंग तो मैं एटीट्यूड लेके घूमता था और सही से काम नहीं करता तो मेरा एटीट्यूड ख़राब था व्हेन आई वाज मूविंग फ्रॉम देयर तो लीमन ब्रदर्स तो फॉर्म में मुझसे पूछा गया कि वुड यू लाइक टू कम बैक आई सेड नेवर दैट्स सच अ सैड थिंग दैट्स सच अ स्टूपिड थिंग उस टाइम में मैं अपने उसमें कह गया बट यू नो थिंग इज I mean, tomorrow if I have an opportunity to do something at PwC, KPMG or wherever, I would love to do that. No, I mean, as बीच में opportunity आई भी थी आपको पता है right? at a very very senior level. The point is कि आप ऐसी चीज़ें कभी नहीं करो अपने एटीट्यूड को और अपने जो वो होता है ना एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी है हर टाइम रेड बुल पी के यू नो उड़ते नहीं रहना चाहिए. So ये चीज़ है मैं अपनी तरफ से लोग आगे भी गलती करेंगे but I'm just sharing the mistake I have made as well as really stupid mistakes. तो वो नहीं करेंगे आजकल के बच्चे ऐसे बहुत smart हो they won't do these things but still never do these things. Simple रखो अच्छे रहो लोगों की छत्र लो सॉरी बोलो लोगों के रिकमेंडेशन आजकल ना टॉप जॉब्स रिकमेंडेशन पे चलते हैं. अच्छा बहुत you know और मुझे ये भी जानना है जैसे अभी आप बोल रहे थे कि तो ये हर यू नो टाइम टू टाइम कैसे हर सेक्टर कुछ सेक्टर्स फेवरेट्स होते हैं सो हाउ डज वन चूज कि मुझे इस सेक्टर में जाना चाहिए जैसे अभी आपको लग रहा है अरे मुझे आपको फैशन में जाना चाहिए एडिडास में जाना चाहिए था तब जब आप ग्रेजुएट हुए लेकिन तब शायद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाज मोर पॉपुलर. It was very popular. It paid well, and you know, Shata कैसा था? You know, at that age, it's not very easy to think long term. Yeah. सबसे मैं सबसे बड़े जो असली जो ग्रोथ होती है ना लाइफ में वो तब मिलती है जब आप लॉन्ग टर्म सोचो चाहे वॉरेन बफेट हो चाहे चार्ली मंगर हो सारे लोग बोल के यही गए लाइफ में कि you know think long term and the thing that separates a billionaire from a regular person is one of the things is long term thinking. Billionaires and बहुत बड़े लोग उन्होंने decades में सोचते हैं generations में across generations सोचते हैं over generations. बाकी जो 10 सोची होती है 1 साल अगले साल ये करेगा मैं 6 महीने में ये करेगा मैं वहीं पर गेम खत्म हो जाता है. तो कोई ग्रेजुएट हो रहा है ना अगर वो उस टाइम सोच सके कि 10 साल में मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ मैं 15 साल दिया तो कहाँ पहुँच सकता हूँ. I mean, you know, the people across industry, they make the same money. I mean, you know, Adidas में, Nike में, India के तुम head बन गए जाकर के versus तुम एक MD हो किसी investment bank में, doesn't matter. You're kicking ass there. उधर का भी से ex-Puma India head, he's, he quit and he's raised 500 crores recently. Deepak, now tell me, how does one deal with discrimination at the workplace? राइट सो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है और लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट कभी कभी जानबूझ के या अनजाने में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है राइट. कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लग रहा होता है कि डिस्क्रिमिनेशन है बिकॉज यू आर रनिंग हाई और ऑन योर ओन इमोशंस क्योंकि आपके लिए XYZ आपने सोचा मेरा ये होगा वो होगा प्रमोशन मिलेगा मुझे नया प्रोजेक्ट मिलेगा किसी और को दे दिया जाता है. ऑब्जेक्टिविटी जो है ना ऑब्जेक्टिविटी बहुत ही रेयर कमोडिटी हो जाती है कभी कभी काम के एनवायरनमेंट में. तो सबसे पहली चीज़ जो लोगों को करनी चाहिए वो ये है कि ट्राई एंड गेट इनटू द शूज़ ऑफ द अदर पर्सन. ठीक है
और वो सोचो कि किसी और मुझे छोड़कर किसी और को अपॉर्चुनिटी क्यों मिली होगी, क्या हो सकता है ऐसा। तो अगर वो ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखने की कोशिश करिए, वहाँ पर अगर आपको रीजंस मिल जाते हैं कि अच्छा ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, तो यू कैन बी पैसिफाइड एंड देन यू कैन फॉर्म अ लिस्ट ऑफ थिंग्स कि मैं ये करूँगा ताकि आगे मैं ओवरलुक नहीं किया जाऊँ, मेरे को मिले। अगर ये चीज़ बार बार हो रही है, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है। हो सकता है आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन सच में हो रहा हो, और डिस्क्रिमिनेशन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप फेवरेट नहीं हैं, या आपने कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ की हो, या आपके बारे में किसी ने बोला हो, या आपकी कोई इमेज ऐसी बन गई हो जिसकी वजह से लोग आपको प्रेफर नहीं करेंगे। आपका काम है ठीक, आप कर रहे हो, लेकिन आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी शायद। तो ये असरटेन करना बहुत ज़रूरी है कि किस वजह से मैं ओवरलुक हो रहा हूँ, किस वजह से मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप इन डीलिंग विद डिस्क्रिमिनेशन, इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स, राइट, जो मैंने अभी बोली। दूसरा है कि यू हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू विल डू टू पुट अ स्टॉप टू दिस डिस्क्रिमिनेशन। या तो अगर एक टीम में ऐसा हो रहा है, एक पर्टिकुलर बॉस आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, आपका टीम लीड कर रहा है, तो आप ओवर पीरियड टाइम अगर आपको लग रहा है कंसिस्टेंटली हो रहा है, देन यू आस्क फॉर अ चेंज कि मैं क्या दूसरी टीम में जा सकता हूँ। कोई ऐसा स्किल सेट डेवलप कर लीजिए जिसको दिखा कर क्या बोल सकते हैं कि मैं यहाँ आई एम रेडी टू मूव टू अनदर टीम और समथिंग लाइक दैट। मैं यहाँ काफ़ी टाइम हो गया, आई वुड लव टू ऐड टू अनदर बिजनेस और समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ें होती हैं, पॉसिबल होती हैं कई बार। अगर ये सब नहीं हो रहा है, देन यू कैन लुक आउट। और अगर ये भी चीज़ है कि डिस्क्रिमिनेशन किसकी तरफ से आ रहा है, कोई इमीडिएट टीम लीडर है उसकी तरफ से, या एक टॉप बॉस है उसकी तरफ से। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जब ये होता है ना वीकली और मंथली जब रिव्यूज़ होते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यूज़ होते हैं, उसमें आपको बताया जाता है, साथ में आपसे पूछते हैं कि आप डू यू हैव एनी फीडबैक फॉर अस। उसमें आप सॉफ्ट भाषा में बता सकते हैं कि सर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, या और उसमें भी आप ये बोल सकते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज ओवरलुक्ड, तो मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिए कि वाई वॉज आई ओवरलुक्ड सो दैट आई कैन फिक्स। देयर इज़ अ वे ऑफ पुटिंग इट। आप ये नहीं कहते कि तू मेरा डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, मैं ये कर दूंगा तेरा, वो कर दूंगा, या वट एवर इट इज। ऐसी हार्श लैंग्वेज विल नॉट लैंड यू एनीवेयर। इस हर चीज़ को, कॉम्प्लेक्स चीज़ को कम्युनिकेट करने का एक सॉफ्ट और घुमा हुआ तरीका होता है। उस तरीके को इस्तेमाल करके इस चीज़ को अगर बोलना है किसी को कि मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुझे लगता है, तो उसको बोलने का तरीका ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, श्रद्धा, इन द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, इन द लास्ट 6 months, आई थॉट दैट आई शुड हैव गॉटन XYZ अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो किसी और को मिल गई। तो मुझे लगा कि मे बी देयर वर थिंग्स विच डिड नॉट प्रोजेक्ट मी इन द राइट वे। तो आप मुझे बताइए कि मैं कैसे इवॉल्व हूँ, या क्या स्किल्स मुझे एक्वायर करनी चाहिए, कैसे डेवलप करूँ, so that next time I don't miss those opportunities. And you have been such a great boss and you've always given me feedback. Please feedback दीजिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रिकी कॉन्वर्सेशन है, लेकिन ये अगर करना आ गया, इट्स सच एन इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल टू हैव। Absolutely. योर टोन, चॉइस ऑफ वर्ड, मूड, एवरीथिंग। मैं बता रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारे यंगस्टर्स जो होते हैं ना, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। आप जाकर के ना कॉलेज में भी कोई अथॉरिटी चैलेंज नहीं करने देता। आप अपने अगर के डीन की अथॉरिटी चैलेंज नहीं कर सकते। डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। ओके, आई एम अहमदाबाद में आप चैलेंज नहीं कर सकते रैंडम, आप यू विल बी डन। सिमिलरली आपके जो बॉसेस हो, सीनियर्स हो, फालतू में जाकर के किसी की अथॉरिटी को चैलेंज मत करना। अथॉरिटी लोगों की अथॉरिटी होती है, लोगों का ईगो भी होता है उसके साथ एसोसिएटेड। और अगर कोई अथॉरिटी चैलेंज करे तो उनको फिर एग्जाम्पल भी सेट करना होता है लोगों को। तो यू विल बी ऑन द एक्स, आप काट दिए जाओगे। तो इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कैसे घूमे हुए तरीके से आप अथॉरिटी को चैलेंज किए बिना लोगों को बोलें कि आप मेरे साथ काम करिए, मुझे हेल्प करिए। आई वांट टू डू वेल, आई वांट टू डू वेल फॉर माई सेल्फ एंड आई वांट टू डू वेल फॉर द कंपनी एंड फॉर दिस टीम। ये कॉन्वर्सेशन हर किसी को अच्छा लगता है। पता है ये हम लोगों से बहुत सुनते हैं कि मैं तो जो है वो मुंह पे बोल देती हूँ, आई डोंट मिन्स वर्ड्स, और इसको बहुत पॉजिटिवली देखा जाता है। बोले ही और शी इज अ डिप्लोमेटिक, और डिप्लोमेटिक बात करते हैं। बट इन अ वे देयर इज अ पॉजिटिव साइड टू बीइंग अ डिप्लोमेटिक स्पीकर। It's perceived in a wrong way. So Shraddha, इन सब चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जाता है। ये that I don't mince words and I just say मुंह पे बोल देता हूँ।
देखो जैसे अश्लील के बहुत सारे वीडियोस हैं जो लोग देखते हैं और उनको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। अश्लील बहुत सारी बातें अच्छी भी करते हैं। अश्लील जैसे और भी बहुत सारे फेसेस हैं जो पर्सनैलिटीज़ हैं जो बहुत चीज़ें दो टूक बोल देते हैं। द थिंग इज़ कि वो अब दो टूक बोल सकते हैं। जब एक एनवायरनमेंट में हो आप जहाँ पर आप CEO नहीं हो, फाउंडर नहीं हो, तो शायद आप दो टूक नहीं बोल पाओगे। आपको बोलना भी नहीं चाहिए। एक तरीका होता है बात करने का, एक सोफिस्टिकेटेड तरीका होता है। और जो दुनिया के सबसे बड़े लोग हैं वो फालतू की दो टूक बातें नहीं करते। अपने घर में करते होंगे जा करके, लेकिन दुनिया के सामने वो दो टूक बातें रैंडमली बकवास नहीं करते। वो मेजर्ड शब्दों का इस्तेमाल करके बातें करते हैं। चाहे वो इलॉन मस्क भी हो। इलॉन मस्क कभी कभी चीज़ें बोल देते हैं सही, स्ट्रेट हो बोल देते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आप देखोगे वो बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से बात करते हैं, राइट। और वो बंदा दुनिया का सबसे रिच बंदा है। और बाकी तो बहुत सारे रिच तो मतलब कुछ बोलते भी नहीं है भाई, जाकर कुछ नहीं बकवास करनी है। मतलब मिस्टर मुकेश अंबानी जाकर कुछ नहीं बकवास करते, वो बहुत मेजर्ड तरीके से बात करते हैं, राइट। सो पॉइंट इज कि आप कोई अपना ईगो को थोड़ी जेब में रखिए और समझिए कि आप वैल्यू चेन में कहाँ हैं, फूड चेन में कहाँ हैं। और फूड चेन में कहीं भी हो, टॉप पे हो, बॉटम में हो, मेजर्ड शब्दों का इस्तेमाल करके अपने आइडियाज़ को रिले करना इज़ द स्मार्टेस्ट थिंग टू डू। अनलेस यू वांट टू बिकम लाइक अ सेलिब्रिटी जहाँ पर आपको अप्रिशिएट किया जाए कि नहीं आप बहुत दो टूक बात करते हो, कुछ भी बोल देते हो, बड़ा मज़ा आता है। अगर वो बनना है तो करिए। राइट दीपक, ये मैंने बहुत सुना है काफ़ी पहचान वालों से। आवर वर्क कल्चर इज़ वेरी टॉक्सिक। मेरे ऑफिस में बड़ा टॉक्सिक वर्क कल्चर है। तो हाउ डज वन नेविगेट दैट काइंड ऑफ कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन? तो सबसे पहले तो ये समझते हैं टॉक्सिक वर्क कल्चर होता क्या है। टॉक्सिक वर्क कल्चर कुड लुक लाइक दिस। अच्छा, सबसे पहले ना अभी मिस्टर नारायण मूर्ति ने बीचों बोल दिया था कि हम एक ग्रोइंग कंट्री हैं एंड पीपल शुड बी ओके टू वर्क 70 आवर्स। उस पर बहुत सारा बवाल मचा। अब मैं एक सच्चाई बोल देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने आके बोला और मैं जो कहने आ रहा हूँ वो अनपॉपुलर ओपिनियन है। मैं नहीं चाहता कि लोग 120 घंटे और 100 घंटे काम करें, लेकिन मैंने लोगों को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में वीक दर वीक 90 आवर्स वीक करते हुए देखा है। मैंने खुद की। मैं ये नहीं कह रहा सब लोग ये करें, बट देयर इज़ अ फेज इन लाइफ जब ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर यही चीज़ लगातार 2 महीने हो रही है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। यू विल बर्न आउट एंड यू शुड स्पीक अबाउट इट कि सर ये बहुत देर से चल रहा है, आई वुड लाइक अ ब्रेक और व्हाटएवर इट इज। जनरली लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ लोग अपनी टीम में क्यों कॉन्शियस होते हैं। बैंकिंग में तो बहुत होते हैं। ये मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, हर एक टीम रन कर रहे होते हैं, ये सब अपनी टीम की हर एक बंदे की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखते हैं। अगर वो बहुत टाइम से लंबा चल रहा है, बोलेंगे नहीं ये बर्नआउट हो जाएगा, बिकॉज हर एक बंदा जो वैल्यू ऐड कर रहा होता है ना, उस पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया गया होता है। सब ने उसको ट्रेन किया हुआ होता, वो काम कर रहा है। अगर उसको कुछ हो जाता है तो बिग नुकसान, और उस बंदे का भी नुकसान, काम हर चीज़ का नुकसान। वो एसेट होते हैं लोग, हर इंसान एक एसेट होता है, तो किसी भी एसेट को कोई खोना नहीं चाहता। तो ये जो चीज़ है ना, जो बहुत सारा बहुत सारे लोगों ने ओपनली आकर के बोला, सबके अपने ओपिनियन होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि शुरुआत में ऐसे बहुत सारे टाइम हो, क्योंकि यू आर स्लो इन द बिगिनिंग। मेनी टाइम्स यू डोंट नो थिंग्स, मेनी टाइम्स यू डू थिंग्स, उसके आइटरेशंस करने पड़ते हैं आपको, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इट्स ओके एंड यू आर लर्निंग एज वेल, सो इट्स ओके इफ देयर आर टाइम्स व्हेन यू आपको थोड़ा लंबे देर काम करना पड़ता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, दैट्स वन। लेकिन वहाँ समझने की जरूरत है कि बहुत लंबे पीरियड तक हो रहा है, तो दैट कैन बी अ साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। दूसरी चीज़, आपको फालतू में कोई परेशान करे, बार बार चीज़ें करवाए, नहीं ये नुक्स निकाले। देखो पहले तो गिव पीपल बेनिफिट ऑफ द डाउट। कोई अगर नुक्स निकाले, ये ठीक नहीं है, वहाँ ठीक नहीं है, ये चीज़, पर ये मत समझिए कि ये कॉमा गलत हो गया या इंडेंटेशन अलाइनमेंट गलत हो गया तो ये क्या है, ये तो बहुत छोटी चीज़ नहीं। ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वाई शुड एनीबडी बॉदर अबाउट यू? अगर आप छोटी चीज़ें अटेंशन डिटेल पे काम नहीं कर सकते तो वो टॉक्सिक नहीं है। लेकिन टॉक्सिक ये होता है कि लोग आपस में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, और ब्रेकआउट में बैठ करके बुराई की जाती है। ब्रेकआउट में बैठ करके 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम वेस्ट किया जाता है। आपको उकसाया जाता है कि आप भी ऐसे ही करो, चले गए 2 घंटे के लिए बीच में फिल्म देखने। दीज आर ऑल टॉक्सिक थिंग्स। तो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड, अपने कान खड़े रखने चाहिए और ये देखना चाहिए, आपका अपना गोल होना चाहिए कि मेरे को ये अचीव करना है। और अगर वो आपका क्लियर है और आपका कॉन्शियस क्लियर कि नहीं मेरे को सही लोग अपने अराउंड चाहिए, आपका गट फील आपको तुरंत बता देगा ये करना है ये नहीं करना है। आप टॉक्सिसिटी से बच जाओगे।
टॉक्सिक चीज़ें ये होती है कि कंपनी ठीक नहीं कर रही है, कंपनी के अराउंड यू नो इनसिक्योरिटी है, या पीपल आर नॉट श्योर कि कंपनी कहाँ जा रही है, या फेस टाइम बहुत करना पड़ता है कि नहीं फालतू में बैठे रहो, यू नो आपका काम हो गया तो भी आप बैठे रहो। ये सब टॉक्सिक चीज़ें आपको पता चल जाएगा टॉक्सिक वर्क कल्चर है। और यू नो बातें कुछ और करना, कर्म कुछ और होना, ये भी टॉक्सिसिटी है एक तरीके की। तो अब इसको नेविगेट कैसे करना है? यू कैन फोकस ऑन योर वर्क, यू कैन यू नो फोकस ऑन फाइंडिंग द राइट सेट ऑफ पीपल अराउंड यू। ऐसा नहीं है कि पूरी एक कंपनी में जिसमें 1000 लोग हैं और आपकी टीम में भी 20 लोग हैं तो सारे के सारे टॉक्सिक हो, नहीं, आपको सही कुछ लोग मिल ही जाएंगे, राइट? सो आपको पता होना चाहिए कि आपके बिहेवियर्स क्या होने चाहिए। यू कैन जस्ट स्टिक टू दोज गुड बिहेवियर्स, आप टॉक्सिसिटी नेविगेट कर लोगे। और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है तो लुक फॉर समथिंग एल्स, राइट। दैट्स हाउ इट इज।